राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज आप सुनेंगे गंगा की उत्पत्ति की दो प्रचलित कथाएं। गंगा दशहरा पुण्य सलीला गंगा का हिमालय से उत्पत्ति का दिवस है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को यह पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 5 जून 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का विनाश होता है, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा का नाम दिया गया है। आइए अब हम आपको गंगा की उत्पत्ति की दो प्रचलित कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा, गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से हुई थी। ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल से भर लिया था। ऐसी प्रसिद्धि है कि विराट वामन अवतार के आकाश स्थित तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल में रख लिया था। ध्रुव नक्षत्र स्थान को पौराणिक गण विष्णु का तीसरा चरण मानते हैं। वहीं मेघ एकत्र होते हैं और वृष्टि करते हैं और वृष्टि से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। दूसरी धारणा है कि गंगा का जन्म हिमालय की कन्या के रूप में सिमोरु तुनिया अथवा मैना के गर्भ से हुआ था। पृथ्वी पर गंगा अवतरण की कथा कुछ इस प्रकार है कि कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60 सहस्त्र पुत्र भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए उनके वंशजों ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। अंत में भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, उन्हें गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अनुमति दे दी। किंतु पृथ्वी ब्रह्मलोक से अवतरित होने वाली गंगा के तीव्र वेग को सहन करने में असमर्थ थी। भागीरथ ने महादेव जी से गंगा को अपनी जटा में धारण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं में रुक गई, वहां से पुनः मृत्यु लोक की ओर चल दी। देवकुल की होने से गंगा को सुरसरी कहा गया है। विष्णु के चरणों से उत्पत्ति के कारण गंगा को विष्णुपदी कहा गया है। भागीरथ के प्रयत्नों से प्रवाहित होने के कारण गंगा को भागीरथी कहा गया है। जहान ऋषि की कृपा से प्रवाहित होने के कारण इसका नाम जानवी पड़ा। गंगा की 3 धाराएं, स्वर्ग गंगा, मंदाकिनी, भूगंगा, भागीरथी तथा पाताल गंगा भोगवती के कारण गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। इसके अतिरिक्त मंदाकिनी, देवापगा भी गंगा का ही पर्याय है। जहां जहां गंगा प्रवाह मृत्यु भूमि को स्पर्श करता गया, वह पवित्र होती गई। वहां तीर्थ बन गए। गंगा तट पर स्थित हरिद्वार, प्रयाग, काशी तीर्थ बन गए। इनका आध्यात्मिक महत्व बढ़ गया। सहस्त्रों जन गंगा तट पर ध्यान चिंतन करते हुए संसारिक बंधन से मुक्त हो गए, अमृतत्व को प्राप्त हो गए। पंडित राज जगन्नाथ संसार की ताड़ना प्रताड़ना से तंग होकर जब गंगा घाट पर पहुंचे तो किंवदंती है कि स्वयं माता गंगा आई और उन्हें अपनी गोद में उठाकर ले गई। स्वामी राम तीर्थ तो गंगा की गोद में ही शरीर का विसर्जित कर मोक्ष को प्राप्त हो गए। गंगा जल की पवित्रता के कारण ही हिंदुओं के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल प्रयुक्त होता है। भूत प्रेत अलाय बलाएं दूर करने के लिए गंगा जल की छींटे मारी जाती हैं। मृत्यु पथ की ओर अग्रसर हिंदू को गंगा जल के आचमन से स्वर्ग द्वार के योग एवं निडर बनाया जाता है। उसके लिए तो वही औषधि है। हिंदू मृत्यु के पश्चात अपनी काया को अग्नि समर्पण के उपरांत अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करवाने में अपने को धन्य समझता है। सन्यासी का शव तो गंगा को ही समर्पित किया जाता है। कितनी दिव्यता, श्रेष्ठता और पवित्रता है गंगा जल में। इसके प्रति इतनी श्रद्धा आस्था है हमारे हिंदुओं में। गंगा का जल हमारे ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, बलिदानी तथा पूर्वजों की क्षीर होती है। अस्थियों से मिश्रित है, पवित्र है। गंगा में डुबकी लगाकर हम पुण्य आत्माओं को पुण्य ओढ़ते हैं, उससे अपने शरीर को पवित्र करते हैं। धार्मिक दृष्टि से गंगा के महत्व का वर्णन महाभारत, पुराणों और संस्कृत काव्य से लेकर मानस गंगा अवतरण जैसे हिंदी काव्य से होता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अनुशासन पर्व में गंगा का महत्व दर्शाते हुए लिखा है, दर्शन से, जलपान तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजार पापियों को गंगा पवित्र कर देती है। इतना ही नहीं, गंगा जल पान निर्माण कहकर इसको सबसे तृप्तिकारक माना जाता है। तुलसी ने गंगा सकल मुद मंगल मूला, कप कुख करनी हरनी सब सूला कहकर
गंगा का गुणगान किया है। पौराणिक उदाहरणों के अभाव में गंगा के महत्व का प्रसंग अछूता रह जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने से, सुनने से, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्श करने से, उसमें स्नान करने तथा 100 योजन से भी गंगा नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्यों के 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार 10 प्रकार के पापों से मनुष्य का इस दिन शुद्धिकरण हो सकता है। 3 कायिक यानी कि शारीरिक पाप, 4 वाचिक यानी कि वाणी से किए गए पाप, कर्म और 3 मानसिक पाप यानी कि व्यक्ति के मन से उपजे हुए दोष। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य इन पापों से मुक्ति पा लेता है। गृहस्थ जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य के अनुसार 1.25 सेर आटे की पूड़ी का चूरमा बनाकर गंगा जी को भोग लगाएं और 10 ब्राह्मणों को अर्पण करें। यह उपाय विशेष रूप से कार्यों में आ रही अड़चनों को समाप्त करता है और भाग्य को जागृत करता है। ये उपाय आपको गंगा दशहरा के दिन करना है। इस दिन गंगा स्नान करते समय 10 डुबकी लगाने की परंपरा है। पूजन में 10 प्रकार के पुष्प, फल, दीपक, नैवेद्य, पान के पत्ते चढ़ाकर पूजा की जाती है। 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा व भोजन कराना शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो भक्त इस दिन माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं, पूजन और स्तोत्र पाठ करते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य के प्राप्त होने से जीवन में रोग, शोक, गरीबी दूर होती है। यदि कोई गंगा तट पर जाकर स्नान करने में असमर्थ है तो वह अपने घर के निकट किसी नदी या तालाब में गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। इस दिन भागीरथ द्वारा गंगा के अवतरण की कथा सुनना भी विशेष लाभदायक है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के बाद माँ गंगा की पूजा करें, गंगा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के चारों ओर जल को एक बर्तन में भरकर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर में धन संचय और वृद्धि होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे। हर हर गंगे।